हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम, जय माता दी आप सबको। तो ये एक दो क्लिप पड़ी हुई थी, मैं ब्लॉग में ऐड करना भूल गई थी। जिस दिन लेंटर पड़ा था ये उस दिन की क्लिप है। तो अभी लेंटर पड़ने के बाद 12-15 दिनों के लिए छोड़ा जाता है ऐसे लेंटर को। कुछ भी काम नहीं कर सकते क्योंकि अंदर शटरिंग हो रखी होती है। तो घर का जो बाकी का काम है वो बाद में ही शुरू होगा। अभी जितना काम हुआ है उतना आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पे ना पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पानी चढ़ाना, छत पे पानी रोकना होता है ना। तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं बड़ी मुश्किल से पानी वगैरह जो चढ़ा रही हूँ। ये देख लो, लेंटर जब इन्होंने डाला, इन्होंने ये बजरी बजरी डाल रखी है। बजरी बजरी मतलब अच्छे से किया नहीं है इन्होंने। सारी जो ढलान है वो कमरे के ऊपर कर रखी है। पानी भी रोकती हूँ, जैसे पानी छोड़ती हूँ ऊपर तो आगे तो पानी रुकता ही नहीं, पीछे चला जाता है सारा पानी। कितनी मुश्किल से लोगों की छतें टप टप के आके हमने है जो पानी डाला है ऊपर। ये देखो, ये सारा ऐसे लेंटर सूखने के बाद का ये हाल है। और बिल्कुल भी समतल सा नहीं कर रखा है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा बना रखा है। तो मम्मी को नीचे मैंने पाइप पकड़ाई। मम्मी नीचे थे, पहले मैं ऊपर चढ़ी। छतों पे से टप टप के ऊपर चढ़ना पड़ता है। लकड़ वाली पौड़ी भी टूट गई, जिसके ऊपर चढ़ रहे थे ना वो भी टूट गई थी। एक जिस पावा सा उसका टूट गया था, फिर इसलिए हम दूसरे साथ वाले की छत पे से चढ़ के मैं यहाँ पे पहुँची, है ना। पहले किसी घर से पानी लिया, फिर किसी घर से पानी मतलब छिड़काव ही करने लगी थी। अभी उन्होंने पानी बंद कर दिया। फिर किसी और की छत से लिया। फिर जो हमारी गली में सबसे पहला घर है वो बहुत अच्छे है वो लोग, उन्होंने हमें फिर अपना साथ वाला जो घर था वो भी उन्हीं के पास चाबी थी, उन्होंने खोल के वहाँ पे हमारे वाली जो मोटर थी वो फिट करवा के तो हमें पाइप लगा के दी। फिर जाकर मैंने जो छत पे 2-3 दिन से पानी लगाया। छत की लेंटर पड़ा है जो पानी नहीं मिल रहा कहीं से भी। देखो मैंने कहाँ से तीसरे घर से पानी ले रखा है, वो देखो तीसरे घर से, वो वाला घर। बताओ कहाँ कितनी 3 पाइपें जोड़ी हुई हैं साथ। एक बड़ी पाइप है ये इनकी है जिनके घर से पानी लिया, 2 हमारी है छोटी वाली। 3 पाइपें जोड़ी हैं तब जाके इधर पानी दे पा रही हूँ। पता नहीं ये लोग भी कब बंद कर देंगे। ये साथ वालों ने दिया था थोड़ा सा पानी, उनकी टैंकी भर के उन्होंने बंद कर दी मोटर। अब बहुत औखा है, बहुत ज़्यादा। बाकी आंढ गुआंढ है ना, रल मिल के ही ऐसे काम होते हैं। मैं आपको दिखाऊं कौन सी वाली आंटी जो ईंटों के पीछे लड़ रही थी, कौन सा घर है उनका। वो देखो वो वाला दिख रहा है ना आपको, जमा बिना छत के घर है जो, उसके साथ छत वाला घर है। वो आंटी रहती छत जहाँ चिट्टी टैंकी है पीछे वाली, उस जहाँ सूरज निकल रहा है ना उसके पास इधर को चिट्टी टैंकी है, उस चिट्टी टैंकी में आंटी का घर है। और ये 3 दरवाजे से निकाले हुए हैं, जो एक खिड़की और 2 दरवाजे, वो आंटी का प्लाट है। इधर जो ईंटें रखी हुई हैं देखो, कह रही हमारी इधर से ईंटें चुरा ली। वो देखो वो घूम रहा है वो बंदा ईंटों के पीछे जो बोल के गए कल। वो देखो हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा है, ये वाला, ये 6वें पातशाही गुरुद्वारा है, इसके पास ही है घर हमारा। ये मतलब काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ पे ना पाठ हो रहा है। हाँ मैंने हेल्प कर दी, पाइप इधर से लगा दी। चल मोटर हमारी फिट कर दी। देखो गाइस, ये हमने जाल रखवाया हुआ है, रूम के बिल्कुल बाहर है। ये रूम है हमारा, यहाँ रूम है, यहाँ जाल रखवाया। रूम ख़त्म होते हैं ना जाल रखवाया हुआ है, यहाँ पे बीम डलवाए हुए हैं। तो ये जो ऐसे वाले बीम होते हैं ना, ऐसे वाले यहाँ पे भी है, ये देखो। तो यहाँ पे भी है, ये देखो जो ऊंचा ऊंचा दिखेगा आपको। और यहाँ पे ये जाल है, यहाँ पे सरिया भी लगाया भी, कोई नीचे नहीं गिर सकता है ना, मतलब जाल कवर कराया हुआ है, ठीक है ना, कि नीचे उतर सकता। जब कहीं इन फ्यूचर पैसे आएंगे तो इसको मैं वो लगवा लूँगी, दूसरा वाला जाल, है ना। अभी फ़िलहाल ये सही है सेफ्टी के लिए। और वो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से सीढ़ियाँ ऐसे बनी हुई हैं, ऐसे मतलब ये जहाँ पे ये जाल है ना, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी, वहाँ तक ऊपर आएंगी। वहाँ पे ऊपर आके बस इधर रास्ता आ जाएगा, ठीक है। वो बनेरा है उधर, बनेरे पे मैं ऐसे, वो अभी ऐसा बनवाना है, ऐसा ऊंचा करवा के, जैसे वो सामने लग रही है ना ऐसी ऐसी चीज़ें, तो ऐसा बनवाना है, मतलब बढ़िया वाला बनवाऊंगी ग्रिल लगवा के। तो वहाँ पे वो ग्रिल वगैरह लगेगा। अभी फ़िलहाल इतना हो गया, चलो इतना भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अभी इतना हो गया। हाय पानी क्या हो गया, पानी को पच पच करने लग गया पानी। हाँ पाइप में से आधा निकलने लग गया। तो
जितना पानी भी आया उतना तो मैंने दे दिया था। 2 दिन मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी जितना भी मुझसे चढ़ा मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि पानी की दिक्कत इतनी हो रही है। तो भगवान बारिश डाल देता तो थोड़ा सा सही हो जाता है ना। बारिश से पानी की जो कमी है वो सारी पूरी हो जाती है। बहुत दिक्कत हो रखी है। अभी मीटर अप्लाई करेंगे ताकि बिजली वगैरह का काम होगा जो वो भी चाहिए अपने को मीटर भी। फिर अभी इस महीने के अंदर पैसे आ जाएं और मैं सारा जो काम है कंप्लीट करवा लूँ। बस आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, आगे मकान का काम पूरा करवा पाऊँ। तो आज मैं सुबह चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने थोड़ी सी जो वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनते हैं। मेरा उस मन सा ठीक नहीं रहता। चने की सब्ज़ी वैसे तो मुझे चावल के साथ अच्छी लगती है, जो काले चने होते हैं ना वो वाले, तो उसको सब्ज़ी चावल के साथ ही अच्छी लगती है। फिर भी मैंने चल बना ली थी कि चल चावल ख़त्म हो रहे थे। आज मम्मी ने राशन लिखवाया है, अभी राशन आएगा, शाम तक आ जाएगा। फिर मैंने बनाई चाय, क्योंकि हुसन चली गई आज मायके, उसकी तबीयत ठीक से नहीं थी, तो दवाई भी दिला दी थी हमने। फिर हमने उसकी थोड़ी जगह बदला दी है कि मायके चली गई है। वैसे भी उसने जाना ही था थोड़े दिनों में, तो इसलिए फिर वो चली गई है। और यहाँ पे मैं सफाई करके सारा काम करके बर्तन भी मांज दिए थे। फिर मैं जीनू की दवाई देने लगी, क्योंकि उसकी दवाई भी ज़रूरी होती है। तो चलो हुसन दे देती थी पहले दवाई, आज हुसन नहीं है तो फिर मैंने दवाई दी। तो इसको दवाई यहाँ पे पहले मैं टीबी वाली दे रही थी, टीबी के बाद इसको दूसरी दवाई देनी होती है। 2 तरह की दवाइयाँ हैं, तो कभी कोई दवाई देनी होती है, कभी कोई देनी होती है। तो इसे 2 बारी करके दे देते हैं हम। एक तो दवाइयाँ इतनी गर्म है, उसकी वजह से उसके फेस पे ना दाने से बॉडी पे होने लग जाते हैं गर्म दवाइयों से। वेट तो अभी बढ़ने लग गया, अभी 33 हो गया है वेट इसका। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तब इसका वेट ओनली 29 या 28 ऐसे रह गया था। अब जाके इसका वेट है 33 हुआ है, तो 33 पॉइंट समथिंग है। तो शुक्र है परमात्मा का कि अब इसका वेट बढ़ने लगा है। अब ये खा पी रहा है ना सब कुछ, अब जाके इसको थोड़ी इसकी डाइट अच्छी हुई है। उसके बाद इसको दवाई कहते हैं मैं इसी में लूँगा, अपने हाथ से लूँगा दवाई। फिर इसने खुद ने ही दवाई ले ली थी। और जितने ही व्लॉग बन रहे हैं प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, मैं इतना से ही व्लॉग बना सकती हूँ। दोनों माँ बेटे ने अकेले ज़िंदगी जीनी है, अपने दम पे जीनी है हमने। बस यूट्यूब के सहारे ज़िंदगी काटनी है, क्योंकि इसी यूट्यूब ने हमें रोटी दी है। बाकी तो सब सिर्फ मतलब के लिए आते हैं ज़िंदगी में, अपना मतलब निकलता और बस चलती है। कोई बात नहीं, जो गलत करता है वो भुगत भी लेगा। अगर भगवान है इस दुनिया में कहीं ना कहीं, तो गलत करने वालों को सज़ा भी भगवान अपने आप देगा। मेरे तो जो जितने आंसू मैं रोई हूँ, जितना भी तड़प के मैं रोई हूँ, तो वो मेरा रोना वो खाली तो जाएगा नहीं। जितना दर्द मुझे हुआ है, जितना मैं तड़पी हूँ, तो भगवान के तक बात गई है। तो ये एक डब्बा खाली हो गया है इसके ड्राई फ्रूट का, तो अभी दूसरा एक और डब्बा खोल लेंगे। एक है बंद और खोल लेंगे। मैं भी खा लेती हूँ, इसके साथ ही थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और ये निशान मेरे ना काला पड़ गया है, प्लीज़ बताना इसको कैसे ठीक करूँ। कितना बुरा लग रहा है, कोई क्या समझेगा यार इसको। आप सबको तो पता है ना कि ये वो नहीं है, ये जख्म हुआ था मेरे, कुछ लड़ गया था। अभी यहाँ तक लाइन है इसकी, ऐसे यहाँ तक लाइन है। तो वो दिखता कैमरे में इतना ना, बट यहाँ पे भी लाइन ऐसे है। तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी ये मेरे पता नहीं क्या लड़ गया था, तो दाने से हो गए थे। उसके बाद इसके ऊपर ऐसे जख्म हो गए। तो बस आज जितना भी मेरा मन दुखी हुआ ना, जितना मेरा कल भी मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। क्योंकि ना जब आपको पता चल जाए ना कि आप फिर से धोखा खा रहे हो ज़िंदगी में। जब भी मैं किसी पे विश्वास करती हूँ, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, कोई हो, जब भी किसी इंसान पे विश्वास करती हूँ, हमेशा मेरा विश्वास टूटा ही है। हमेशा किसी को मेरे रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें चल रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो सब ऐसे दिखाएंगे कि हाँ हम तो तेरी सपोर्ट में है, हम तो तेरी हेल्प करना चाहते हैं, बट सब के सब दगाबाजी निकलते हैं।
कोई दोस्त नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं होती है, कोई रिश्तेदार नहीं अपना बनता, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ अपनी औलाद ही अपनी होती है। तो मेरा बच्चा है, मैं हूँ, बस हम दोनों एक दूसरे के हैं। तो भगवान से यही दुआ करती हूँ, आप सब भी प्रे करो कि बस हमारा कैसे तैसे करके घर बन जाए और हम भी अपने घर के हो जाए। हमारे छोटे से घर में हम चाहे एक टाइम खाना खा के गुजारा कर ले, एटलीस्ट हमारे सर पे छत तो होगी। और भगवान बाकी इस चीज़ में तो हमारा साथ ज़रूर देता है। पैसों के मामले में भगवान ने हमें खाली हाथ नहीं रखा, हमें जितना की ज़रूरत होती है हमें उतना भगवान ने दिया है, और किसी का एहसान नहीं लिया हमने कभी भी कि कोई कह दे कि हमसे कंचन ने मतलब के लिए रिश्ता रखा, पैसे खाए, ये वो। मैंने हमेशा वफ़ादारी की है, हमेशा हर रिश्ते में मैं लॉयल रही हूँ, हर रिश्ते में मैंने सामने वाले का रिस्पेक्ट ही की है, हमेशा सामने वाले को मतलब अच्छा अच्छा ही सोचा, अच्छा अच्छा ही किया, कभी माड़ा नहीं किया किसी का। लेकिन फिर भी कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको कितनी तकलीफ़ होती होगी। मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं लोगों की नज़र में ना इंसान ही नहीं हूँ, जिसका जो मन आता है वो बोल देता है। किसी ने कल मुझे मतलब कल एक ऐसे इंसान ने मुझे गाली दी है ना, जिससे मैं कभी ज़िंदगी में भी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वो मुझे ये वर्ड बोले, है ना, कि इनके मुंह से भी मैं ये चीज़ सुन सकती हूँ। मुझे RANDI है ना, ये कह के बुलाया गया, और शायद यही एक वर्ड ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी भर दिमाग से नहीं निकलेगा। जिसने भी मुझे ये वर्ड के बुलाया, तो कभी भी मैं ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगी। मैं हर चीज़ बोल सकती थी, हर चीज़, कुछ भी मेरे साथ बुरा हो जाता मैं सब बोल सकती थी, बट किसी अपने के मुंह से इतनी गंदी अब गाली अपने लिए सुनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस आज मैं सारे रिश्ते सब ख़त्म करके बस इस घर में रहना भी मेरी 1-1.5 महीने तक ही है। एक मजबूरी लगा लो कि मैं मजबूरी में ही यहाँ पे आई थी, मजबूर थी मैं, मेरे पास था नहीं कुछ रेंट वगैरह भरने के लिए। अगर किराए पे बैठी रहती तो अपना घर कभी नहीं कंप्लीट कर सकती, कभी लेंटर नहीं पा सकती थी। यहाँ पे आई हूँ, 4 पैसे बचे हैं तो ही जाके घर बना है, कमेटी पाई है मैंने। तो सब चीज़ें बस कहते हैं ना, टाइम के साथ साथ सब सारे जख्म हील हो जाते हैं, सारे जख्म भर जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने झेली है, वाइपरों से मार खाना, थप्पड़ खाने, लातें, गुस्से, सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में सहा है, फिर भी मैंने रिश्ते निभाए हैं। लेकिन कोई गाली देना, वो चीज़ मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होती, और शायद मेरा यही एक वीक पॉइंट है, जो जिसके भी हाथ लगता है बस वही यूज़ करता है मेरे खिलाफ। बाकी भाई मेरी इस दुनिया में मेरी माँ है, मेरी माँ जब मर्जी मेरे पास आए, मेरे घर में रहे, ठीक है। मेरा भाई आए, और भाई भाभी बहनें माँ सब आए, मेरे घर में आए जाए, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ, मेरा घर बन जाएगा, सब आएंगे, सबको बुलाऊंगी मैं अपने घर में। बाकी मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के सहारे काट लूँगी, और मुझे अब किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं, किसी घर वालों की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। बस मैं अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। चलो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाकी जिसने मेरे दिल पे जख्म दिए है, ये चीज़ याद रखना कि कांटा मार दिया मैंने, मैं बहुत बड़े बड़े झटकों से मूव ऑन हुई हूँ, तो ये तो बात ही कुछ नहीं।